जैसे ही औरत ने गोलियों की बौछार शुरू की, अचानक उसकी गन की सारी गोलियां खत्म हो गईं और हथियार ने भी काम करना बंद कर दिया। तभी सामने वाला कार स्टार्ट कर भागने ही वाला था कि औरत ने कमर से बेल्ट हटाई और सीक्रेट हथियार निकाल लिया और अगले ही पल गोलियां बारिश की तरह बरसने लगी। लेकिन गाड़ी की आर्मर इतनी मोटी थी कि एक भी गोली असर नहीं कर रही थी और वो आदमी निकल गया। मगर अभी उसकी खुशी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके साथियों ने अलर्ट भेजा। सामने 100 मीटर ऊंची बॉर्डर वॉल है, पर वो बिना घबराए सीधा साइड के एक पुराने बिलबोर्ड की तरफ मुड़ा, जो असल में एक छुपा हुआ सीक्रेट टनल था। और अगले ही पल उसकी कार टनल के पार आई। लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर आए, सामने खड़े थे अमेरिकी पुलिस वाले बंदूकें ताने हुए, क्योंकि उनके सिर पर 2 करोड़ का इनाम था। जैसे ही ट्रिगर दबने वाला था, साथी ने झट से चाकू फेंका और दुश्मन की गर्दन घुमा दी। फिर उसने पूरे गैंग को अकेले ही नेस्त नाबूद कर डाला। पर तभी आसमान में 3 हेलीकॉप्टर आ गए और साथी ने बिना डरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। असल में वो शुरू से ही अपने फायदे के लिए साथ आया था, लेकिन जैसे ही वो खुश होने ही वाला था, एक बायोनिक सोल्जर ने उसका सिर काट डाला। गुस्से से भरा हीरो दौड़ा, लेकिन सैनिकों ने उसे घेर लिया और गोलियों से छलनी कर दिया। जब उसकी आंख खुली, वो एक बायोनिक लैब में था, जहां सामने खड़ा था सांग ब्याओ, एक क्रेजी साइंटिस्ट। उसने हीरो को दिखाया अपनी हाईटेक हथियार, बायोनिक सोल्जर और क्लोनिंग सिस्टम और बोला, तू मेरे साथ काम कर, हम मिलकर सुपर सोल्जर बनाएंगे। लेकिन हीरो ने जवाब देने से पहले ही एक बायोनिक वॉरियर उस पर छोड़ दिया गया, पर हीरो ने 2 ही मूव में उसका गला काट डाला। फिर भेजे गए 3 और जनरल, लेकिन सबको हीरो ने उड़ा दिया। अब ब्याओ के होश उड़ गए। हीरो ने झट से ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया, उसमें नकली पिल डालकर धमाका किया, लेकिन ब्याओ बच गया। फिर ब्याओ ने पिस्टल उठाई और ताबड़तोड़ फायर किया, मगर हीरो बुलेट डॉज करता हुआ बेस से भाग निकला और साथ में बायोमोलिक्यूल गन भी चुरा ली। पीछे से भागते गुंडों को उसी गन से बॉटल मॉन्स्टर में बदल दिया। ब्याओ ने गाड़ी उठाई और पीछा किया, मगर तब तक हीरो का पुराना साथी उसे लेने आ चुका था और वो दोनों भागकर 2 किलोमीटर दूर निकल चुके थे। और इस तरह हीरो ने मिशन पूरा किया।